कीर्तन करके हमारे अजय पोदार प्रभु को हृदय से धन्यवाद। हमें आज वृंदावन का दर्शन करा है प्रभु ने। हरि बोल। कृष्ण बलवान गौर निताई राधा कृष्ण जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी प्रभु। बहुत सुंदर कीर्तन, बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शन कराया प्रभु ने। सभी भक्तों को हृदय से धन्यवाद कीर्तन में भाग लेने के लिए। अभी हम लोग मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञान तिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्री गुरु श्री युगपद कमलं। श्री गुरून् वैष्णवांश्च श्री रूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथं वितं तं सजीवं स्वाद्वैतं सावधूतं परिजं सहितं कृष्ण चैतन्य देवं। श्री राधा कृष्ण पादान सहगना ललिता श्री विशाखावितांत च। नमो ओम विष्णु पादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्रायां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। मुखं करोति वाचालं पंगु लंघयेगिं यत्कृपातमहं वन्दे श्री गुरुमदीनतारिणं। परमानंद माधवम श्री चैतन्य ईश्वरम। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री श्री मंगलाचरण की जय। शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। आज के इस चेतन चेतामृत क्लास में सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। सभी भक्तों के चरणों में मेरा सादा दंडवत प्रणाम है। गुरु आचार्य साधु परम वैष्णव परम भागवत राधा गोविंद राधा माधव की असीम कृपा है हम लोगों के ऊपर। हम सब भक्त लोग मिलकर चेतन चेतामृत के ऊपर में चर्चा कर पा रहे हैं। आदि लीला के हम लोग तीसरे अध्याय में हैं, जिसका शीर्षक है श्री चैतन्य महाप्रभु के प्राकट्य के बाह्य कारण। हम लोग ने भगवत गीता में भी बहुत अलग अलग हमने डिटेल में पढ़ा है। परिता नाम साधु नाम विनाशाय धर्म संस्थापनार्थाय भवामी यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। तो भगवान जब भी कहीं भी कुछ बात बोलते हैं तो हमेशा याद रखेंगे कि हर भगवान की लीला के प्रति कर्तव्य के ऊपर कार्य में यह दिव्यता होती है, परम लक्ष्य होता है। तो उसी के ऊपर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। अध्याय तीसरा है और उसके ऊपर में फिर अध्याय 4 में जाएंगे तो और भी बहुत हमें गहराई में समझ में आएगा कि भगवान के प्राकट्य का मूल कारण क्या है, मूल कारण क्या है। अभी हम लोगों ने प्रथम 2 अध्याय कंप्लीट किए हैं तो दोहरा लेते हैं। बार बार दोहराएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। पूरा आदि लीला के अंदर में 17 अध्याय है। प्रथम जो 7 अध्याय है वो किसके बारे में? तत्व के बारे में। कौन कौन से तत्व है? चैतन्य तत्व या कृष्ण तत्व, बलराम तत्व या नित्यानंद तत्व, अद्वैताचार्य तत्व और उसके बाद में पंच तत्व के बारे में है। तो प्रथम जो 4 अध्याय हैं वो किसके बारे में है? चैतन्य तत्व के बारे में है, कृष्ण तत्व के बारे में है। और उसके अंदर में भी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमने याद देखा होगा कि ये जो 14 श्लोक है उसमें से प्रथम 6 श्लोक किसके बारे में है?
6 श्लोक वर्सेस 4 अध्याय। 6 श्लोक है जो मंगला जिसको कहते हैं, वो चैतन्य तत्व में कृष्ण तत्व के बारे में है, जिसका पूरा डिटेल इन 6 श्लोकों का वर्णन प्रथम 4 अध्याय में है। तो प्रथम जो 2 श्लोक है उसका डिटेल में हमने वर्णन चर्चा की प्रथम अध्याय में, जिसमें क्या है, हमने नमस्कार, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि नमस्कार करते हैं किस किस को, गुरु को, भक्त को, ईश्वर को, भगवान के अवतार को, भगवान के अंश प्रकाश को और अंतरंगा शक्तियों के बारे में यहाँ पर लिखा है। लेकिन एक जो श्लोक है, श्लोक नंबर 32 को कोई भी नहीं भूलेगा, जब भी याद रखेंगे। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखा, भगवान कृष्ण स्वयं, भगवान चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण गुरु भक्त शक्ति अवतार प्रकाश कृष्ण यही 6 रूपे करे न विलास। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अर्थात गुरु भगवान से अभिन्न। ये 32वां श्लोक है चैतन्य चरितामृत के पहले अध्याय का। इसको मेमोराइज कर लेंगे और सारा तत्व क्लियर हो जाएगा। स्वयं भगवान समय समय पर अलग अलग लीला करते हैं कृष्ण। तो इसीलिए गुरु का बहुत महत्व दिया गया, क्योंकि स्वयं कृष्ण है। कृष्ण चैत्य गुरु के हिसाब से हृदय में रहते हैं और बाह्य गुरु के हिसाब से वो स्वयं कृष्ण अलग अलग रूप में आते हैं, गुरु के रूप में, आचार्य के रूप में आते हैं। जितने भी हम देखेंगे, अभी चेतन चैतामृत हमने स्टडी करेंगे, आगे भी जैसे स्टडी की, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जितने भी ये 6 गोस्वामी हैं पूरा देखेंगे, ये 6 गोस्वामी और कोई नहीं है, ये सब क्या है, मंजरी है। ललिता, विशाखा, रूप गोस्वामी को तो मानो रूप मंजरी है, ये सब मंजरी है। तो कृष्ण भगवान जब आते हैं, चेतन महाप्रभु जब स्वयं आते हैं, वर्ड यूज करेंगे तो भगवान की सबसे बड़ी कृपा। देखिए, जब कोई अवतार होता है तो एक सिंगल आते हैं, लेकिन जब कृष्ण और चैतन्य महाप्रभु जो कि स्वयं भगवान है, जब वो आते हैं अपने पार्षदों के संग, अपने माता पिता के संग में, अपने भक्तों के संग में, सबको लेके आते हैं। और स्वयं कृष्ण के अंदर, चैतन्य महाप्रभु के अंदर सारे अवतार विराजमान रहते हैं। अलग अलग लीला वो अलग अलग करते हैं। शत्रु को, किसी को मारना है तो कृष्ण भगवान स्वयं कृष्ण नहीं मारते हैं। मथुरा में है तो कौन से देव की कृष्ण मारते हैं, कंस को मारते हैं। भगवान तो सदैव क्या करते हैं, वृंदावन में अपनी लीला करते हैं। उनकी लीला करने का एकमात्र माध्यम कारण है आस्वादन करना। आस्वादन करना कौन सा आदर्श की माने दिव्य आनंद का आस्वादन करना नंबर 1, और अपने भक्तों को आस्वादन देना। इसके अलावा भगवान का माता पिता क्या करते हैं, माँ पिता के प्रति क्या एक दूसरे को आनंद देते हैं। माता को अपने पुत्र के प्रति सेवा करके बहुत आनंद आता है, ये चीज को याद रखिए। तो इसीलिए सारे इस तत्व ज्ञान को देने के लिए गुरु का बहुत महत्व है। गुरु के अलावा कोई भी तत्व नहीं बता सकता, ये इंपॉर्टेंट। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज हम लोग रिपीट करेंगे कि कोई भी हमको चीज समझनी है तो गुरु के माध्यम से ही हमें समझना है। और बाकी अगर इवेंट यदि आप सोचते हैं शास्त्र को भी हम सोचेंगे अपने आप पढ़ के समझ जाएंगे तो नहीं समझ पाएंगे, ये पक्की बात है। क्योंकि गुरु भगवान के प्रति, इसका कारण क्या है, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। इसको तो हम लोग ने भागवतम में पढ़ा था, भगवान ने प्रथम जो ज्ञान दिया था किसको दिया था, ब्रह्मा जी को दिया था, और किसी को नहीं दिया। फिर ब्रह्मा जी से नारद में आए, नारद जी व्यासदेव जी को, व्यासदेव ने सुखदेव को, सुध गोस्वामी ने नैमिषारण्य ऋषि को। तो ये यदि समझ में हमको आ जाएगा, हम सोचेंगे तो हमारी कंसेप्ट पूरी क्लियर है। इसलिए गुरु को प्रणाम करते हैं, भक्त को प्रणाम करते हैं। ईश्वर वो तो स्वयं भगवान है, भगवान के अवतार है, अद्वैताचार्य है। उसके बाद में भगवान के प्रकाश अंश है, वो कौन है, बलराम है। और भगवान की शक्तियों के बारे में अभी 2 दिन पहले 23 तारीख को गई है। ये जब शक्ति की बात करते हैं ना तो बहुत इंपॉर्टेंट याद रखेंगे, जब प्रकाश और शक्ति दोनों को ध्यान में रखेंगे। देखिए जो जो भी दिमाग में आता रहेगा, प्रकाश और शक्ति दोनों को ध्यान में रखें।
भगवान की पूरा तत्व 3 चीजों में है। जो भगवान की जो चित्त शक्ति है, अंतरांगा शक्ति है, वो 3 रूपों में कार्य करती है। संधिनी शक्ति, शन्वित शक्ति और अलादिनी शक्ति। पूरा एकदम पूरा कहीं भी आप देख लेंगे ये 3। तो संधिनी शक्ति का काम क्या है? उसको कौन धारण करते हैं? बलराम, जो हमने पढ़ा। तो बलराम क्या करते हैं? पूरे धाम को स्थापित करते हैं। जितने भी अवतार जो कुछ भी आते हैं बलराम जी के माध्यम से आते हैं, जो कि हम लोग को सबने डिटेल में पूरा पढ़ लिया। कृष्ण बलराम, फिर प्रथम चतुर्भुज, फिर मूल संकर्षण से नारायण, फिर नारायण से महाशंकर, महाशंकर से फिर हमने पढ़ा पुरुषावतार। ये सारे और उन पुरुषावतार से सारे अवतार आते हैं। सूच ये पुरुषावतार है, ये सब भगवान के क्या क्या बोलते हैं, ये पूर्ण अंश है। ये एक तो ये हो गया कि बलराम जी हेल्प करते हैं कि सारी लीला करने के लिए, धाम को करने, ये हो गया संधिनी शक्ति का काम हो। संवित शक्ति क्या हो गई? जो चित सत, उसको सत्य बोलेंगे। सत्य मीन्स संधिनी शक्ति से को प्रेजेंट करता है। चित्त मीन ज्ञान। तो ये ज्ञान जो प्राप्त करते हैं स्वयं भगवान देते हैं, ज्ञान देते हैं परंपरा के हिसाब से, शास्त्रों के माध्यम से। जितने भी है शास्त्र, भगवान कहते हैं ना सारे वेद सर्वस्याहिधि सम्मता स्मृति ज्ञान अपोदर। तो सारा ज्ञान है, ये जो ज्ञान है भगवान चित्त, अपनी चित्त शक्ति के माध्यम, चित्त शक्ति के माध्यम। और तीसरा जो है अल्लादिनी शक्ति, वो राधा रानी। और तीनों के स्रोत कृष्ण है, याद रखें। ओरिजिनल सोर्स कृष्ण है। तो राधा रानी को जब भी हम बात करेंगे तो भगवान की अलादिनी शक्ति है। एक आत्मा, 2 काया, ये याद रखें। आत्मा एक ही है। तो कल हम जो न जितना भी राधा रानी के तत्व को जब पढ़ेंगे तो समझ में आएगा कि भगवान को आनंद, भगवान कितना आनंद, आनंद की जो चरम सीमा है वो राधा रानी है, महाभाव है। और जो कुछ भी आज हम जैसे हम पढ़ भी रहे हैं, जो डिस्कस भी कर रहे हैं, आपस में कर रहे हैं, थोड़ा जो आनंद है और जो इच्छा है, जो आनंद लग रहा है पढ़ने में, जो आनंद लगता है भगवान के बारे में, ये जो थोड़ा भी जो आनंद है, ये किसकी कृपा से है? राधा रानी की कृपा से। तो सदैव वो भगवान की शक्ति है, लेकिन आदि काल से मूर्ति के रूप में वो आती है। तो हम लोग को समय नहीं मिला, नहीं तो राधा रानी के बारे में, राधा रानी का कैसे प्राकट हुआ, अलग अलग बहुत सारे लिव है। माने गोलोक धाम में कैसे हुआ, ब्रज सॉरी ये भूलोक में कैसा लगी। तो ये जो हम लोग ये 6 तत्व है ना, इसको बहुत अच्छे से पढ़े। 6 जन को ऐसे प्रणाम नहीं करते हैं कृष्णराज कविराज के पास, क्योंकि ये स्वयं कृष्ण अपने को 6 रूपों में अपने को प्राकट्य करते हैं, विलास करते हैं। उसके बाद में हमने इसीलिए इनको 6 को नमस्कार किया। उसके बाद में कृष्णराज कविराज को इनको नमस्कार किया, कृष्ण और बलराम को, कृष्ण स्वयं कृष्ण को और उनके प्रकाश बलराम को विशेष रूप से उन्होंने प्रणाम किया। ये पहले अध्याय में हमने किया। और शक्तियां के बारे में जो को रहा था सबको मालूम। तो एक लाइन और बोलूंगा, जब राधा रानी की बात करते हैं तो ये याद रखिएगा कि ओरिजिनली महाभाव राधा रानी है, जो शक्ति उनसे ही सारी शक्तियां निकलती है, ये एकदम इंपॉर्टेंट। इवन जितनी भी गोपियां हैं, सारी गोपियां कहां से आती हैं? राधा रानी से आती। क्यों आती है? राधा रानी को कृष्ण को तुष्ट करना है, कृष्ण को आनंद प्रदान करना है, वो अकेली नहीं कर सकती है। इसलिए विलास ललिता विशाखा, जो हम लोग ने शायद डिस्कस भी किया था, ललिता विशाखा। ललिता कौन है? स्वरूप दामोदर। विशाखा कौन है? रामानंद राय है। और इसी तरह अलग अलग जो रूप मंजरी है, जीव अलग अलग मंजरी, जैसे षड गोस्वामी, ये सब मंजरी अलग अलग पढ़ेंगे तो बहुत डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे। तो इनका उद्देश्य क्या है सबका? कृष्ण को आनंद प्रदान करना। अब कहीं भी देख लीजिए, पूरा राधा रानी से सारी गोपियां, सारी महर्षियां माने उनकी रानियां, और वैकुंठ की लक्ष्मी, सब क्या है? उनका ओरिजिनल स्रोत क्या है? राधा रानी।
और राधा रानी कौन है? भगवान की अंतरंगा शक्ति है और दिव्य प्रेम। तो वो जब भाव हम लोग पढ़ते पढ़ते आएंगे तो राधा और कृष्ण के प्रति हमारा भाव टोटल चेंज हो जाएगा। जो मूर्ख लोग होते हैं ना, माने रोंगटे खड़े हो जाएंगे, एकदम इतना दिव्य प्रेम है स्वयं कृष्ण से। क्योंकि कृष्ण क्या, आत्मा राम है, लेकिन कृष्ण खुद जब एंजॉय करना चाहते हैं तो उनको कभी भी एक अकेला आदमी एंजॉय नहीं कर सकता है। तो उसके लिए हमने रेसिप्रोकेशन की दरकार है। ये 6 जो तत्व हैं, सॉरी, ये 6 जो विषय हैं जिनके बारे हम लोग के बहुत इंपॉर्टेंट, जिनको नमस्कार थे, कृष्ण और बलराम के बारे में पढ़ा। दूसरे अध्याय में हम लोगों ने स्टार्ट किया कृष्ण भूत पुरुषोत्तम भगवान के बारे में बताया। तो यहाँ से कृष्ण, अभी तक हमने नमस्कार किया और यहाँ से कृष्ण तत्व शुरू होता है। पहला में क्या बताया? कृष्ण ही सब कुछ है, कृष्ण ही गुरु, जो भी हमने कहा शक्ति या सबके बारे में पढ़ा। दूसरे में हमने कृष्ण तत्व के बारे में पढ़ा कि कृष्ण कौन है। तो देखिए कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने कहीं भी शुरू से अंत तक में देखा आपने कृष्ण के बारे में लिखा है। भगवान है, 3 पहलुओं में भगवान को जाना जा सकता है, ब्रह्म, परमात्मा, भगवान। सूर्य का एग्जाम्पल हमने दिया था। ब्रह्म को जानने की विधि समझा था, क्या था? ब्रह्म को जानने की ज्ञान योग, परमात्मा को जानने का ध्यान योग, और भगवान को जानने के लिए क्या? भक्ति योग है। फिर और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने पढ़ा था नारायण के बारे में। जो लोगों को अलग अलग डाउट होता है नारायण के बारे में पढ़ा, ये बहुत इंपॉर्टेंट। जब भी किसी को तो आप बता सकते हैं कि देखिए नारायण से कृष्ण का पढ़ा, कृष्ण ये नारायण के स्रोत हैं। फिर भगवान की शक्तियों के बारे में फिर यहाँ से पढ़ा हम लोगों ने। फिर उसके बाद में हम लोगों ने प्राभव वैभव के बारे में पढ़ा। विलास, तो विलास मीन्स बलराम, प्रकाश विग्रह, विलास विग्रह। प्रकाश विग्रह जब बोलते हैं कृष्ण है और विलास विग्रह है वो बलराम है। तो विलास वर्ड करेंगे तो भगवान विलास करते हैं, इस चीज को प्लीज सब लोग कोई नहीं भूलेंगे। जब भी विलास करने का जैसे वर्ड आता है तुरंत उसके अंदर में आपको आ जाएगा कि बलराम के थ्रू विलास करते हैं। तो हमने एक जगह पढ़ा भी था प्राभव वैभव, वो भी विलास के अंदर में भी है, ऐसा नहीं है। स्वयं कृष्ण और विलास जो बलराम है उसमें हमने पढ़ा प्राभव वैभव शक्ति विसाव अंश अवतार, जो कुछ भी कह लीजिए, बाल्य पौंड, ये सब चीज क्या है कि ये भगवान अलग अलग आके लीला करते हैं। स्रोत क्या रहेंगे? बलराम। तो ये हमने फिर चित्त शक्ति सबको मालूम है, जो अंतरंगा शक्ति है, माया शक्ति है, ये भौतिक जगत का प्राकट्य होता, तत्व शक्ति, हम जीव है। बार बार इसको रिपीट करते हैं, अगर समझ में आ जाएगा कृष्ण की स्थिति क्या है। ये पूरा अध्याय 2 को और 2 बार 3 बार हम पढ़ेंगे तो कृष्ण की स्थिति के बारे में, कृष्ण के तत्व के बारे में समझ में आ जाएगा। और जितने भी हैं, बलराम, राधा रानी, किसी को भी आप ले लीजिए, वो क्या है? कृष्ण को आनंद देने के लिए, कृष्ण को लीला में मदद करने के लिए है, और कुछ नहीं है पूरा। ये है तत्व ज्ञान। बलराम हो गया, सारी व्यवस्था करते हैं, और राधा रानी जो शक्ति है तो कृष्ण को आनंद प्रदान करती है। तीसरे अध्याय में हम लोग प्रवेश करते हैं। शीर्षक है चेतन महाप्रभु के प्राकट्य के बाह्य कार्य। जब गीता पढ़ते हैं तो क्या समझ में आता है? अरे कृष्ण भगवान है। देखिए कंपेयर करते जाए, पहला जब हम इन्फेंट क्लास में रहते हैं तो गीता का ज्ञान होता है। इन्फ्लेंट मीन्स, इसको गीता को साधारण, इन्फेंट का मतलब है क्या? जो भक्ति में शून्य है उनके लिए गीता है। स्टार्टिंग में आत्मा के बारे में भगवान बताते हैं, अपने बारे में बताते हैं, भगवान कर्म के बारे में बताते हैं, सकाम कर्म के बारे में बताते हैं, निष्काम कर्म के बारे में, ज्ञान योग के बारे में बताते हैं, ध्यान योग के बारे में बताते हैं, ये बताते हैं। लेकिन गीता जहाँ खत्म होती है वहां भागवतम शुरू होती है, और जहाँ भागवतम खत्म होती है वहां चैतन्य चरितामृत शुरू होती है। ये हमेशा याद रखें। गीता के अंदर में महाभाव राधा रानी का जो प्रेम, पहले तो भगवान ने कहा कि तुम इस चक्कर में जो जाते हो गीता में कर्म योग ज्ञान, इसको सबको छोड़ दो,
सब सर्वधर्मान परित्यज्य तक में आते हैं, वहां पर कृष्ण प्रेम के बारे में नहीं बताया। बहुत याद रखो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज। ब्रह्म लास्ट वर्ष श्लोक के 18 ब्रह्म भूत प्रसन्नात्मा न सोचती न काज, कि तुम सब कुछ छोड़ो है, और जैसे ही तुम ये सब कुछ को छोड़ दोगे, 3 गुणों से ऊपर आ जाओगे, तो तुम हो क्या ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा में तुम आ जाओगे। तो यहाँ पर लगता कि भगवान क्यों आते हैं, हमको समझाने के लिए कि हम शरीर नहीं आत्मा, हमको समझाने के लिए ये जितने असुर तंग करते हैं उनको मारने के लिए मैं आता हूँ, मैं धर्म की स्थापना करने के लिए आता हूँ, ये बात कहते हैं। तो उस चीज को लेकर उसको भी आउट कर करके चेतन चेतन में क्या बोलते, कहीं भी लिखा है धर्म स्थापना करने के लिए नहीं, कहीं भी कहते हैं कि असुरों को मारने के लिए नहीं। यहाँ पर स्टार्ट क्या करते हैं कि कृष्ण प्रेम प्रदान करने के लिए चेतन, पहला तीन कारण बताया कि हमने पढ़ा है, उसको डिटेल में पढ़ रहे हैं। पहला कारण क्या बताया, बाह्य कारण, इसको नोट करेंगे, आंतरिक बाह्य कारण। चौथा जब हम अध्याय जाएंगे उसमें प्योर कहेंगे आंतरिक कारण है, जहां हम राधा रानी के बारे में बहुत डिटेल से समझ पाएंगे, क्योंकि हम लोग उस, तो बाह्य कारण क्या है, कृष्ण प्रेम प्रदान करने के लिए। वो चीज जो कि द्वापर युग में जब कृष्ण यहाँ से अप्रकट हुए तो कहा कि मैं जो दिव्य प्रेम है, क्योंकि जीवों का अधिकार है कि आनंद, जीव को आनंद चाहिए, दिव्य प्रेम चाहिए, क्योंकि जीव भी सच्चिदानंद है, कृष्ण भी सच्चिदानंद है। तो कृष्ण सोचते हैं कि वो मैंने दिव्य प्रेम नहीं दिया, हरि बोल, उसको देने के लिए भगवान आते हैं। पहला तो ये पढ़ा। दूसरा, जैसे ही द्वापर युग खत्म हुआ था तो क्या आ गया था, कलयुग आ गया। तो हर युग का एक धर्म होता है, तो कलयुग का धर्म क्या है, नाम संकीर्तन। और तीसरा क्या है कि अद्वैताचार्य जब वो कलयुग में आए, देखते हैं, क्योंकि भगवान देखिए याद रखें, जब चेतन महाप्रभु आते हैं उसके पहले उनके माता पिता अद्वैताचार्य सारे लोग आ जाएंगे, नित्यानंद सब आ जाएंगे। तो चेतन महाप्रभु नित्यानंद को जाके वह तब अद्वैताचार्य बोलते हैं, क्या बोलते हैं कि जब देख रहे हैं कलयुग के लक्षण, देखिए कौन बताता कलयुग के लक्षण, भगवान को तो मालूम अंतर है, लेकिन कलयुग के लक्षण बद्ध जीवों को अद्वैताचार्य रो रो के चिल्ला के कहते हैं। क्या कहते हैं, कोई भक्ति नहीं कर रहा, नंबर 1। नंबर 2, सब आडंबर में इतने मग्न। आडंबर क्या है, लोग केवल उपाधि के पीछे जा रहे हैं। आप याद रखिएगा, उस समय जब पढ़ेंगे चैतन्य भागवत, जब पढ़ेंगे, ये तो चेतन चेतन में इतना डिटेल में नहीं मिलेगा, चैतन्य भागवत में पढ़ेंगे तब समझ में आएगा कि लोग कितने भौतिकता में थे उस समय। 500 ज्यादा समय की बात नहीं कर रहे हैं, अपने 540 साल पहले सब लोगों ने भक्ति लुप्त हो गई। देखिए कृष्ण भगवान ने गीता का उपदेश देके गए, लेकिन क्या कर रहे हैं सब लोग, क्या हो गया, लुप्त। सब लोग किसमें लगे हुए हैं, केवल उपाधि प्राप्त करने के लिए, मेरा इतना ज्ञान में कि मैं इतना उपाधि, चतुर्वेदी द्विवेदी त्रिवेदी चट्टोपाध्याय बंदोपाध्याय, इसमें लगे हुए हैं। और जितना पैसा सब लोग केवल भोग विलास में, नशा करने में, शादियों में दुनिया भर का खर्चा कर ले, तो अद्वैताचार्य हुंकार करते हैं चेतन महाप्रभु को, हुंकार करते हैं। नरसिंह शालिग्राम की पूजा तुलसी और गंगा जल से करते हैं। और तो ये 3 हो गए बाह्य कारण। तो ये हो गई थी हम लोगों ने बाहरी रूपरेखा। तो उसके बारे में फिर यहाँ से, चूंकि भगवान को आना है, भगवान को आना, चेतन बाबू के प्रकट के बाह्य कारण आ रहा है, तो उसके संबंध में हम लोगों ने पढ़ा कि भगवान जब आते हैं तो कैसे आते हैं। तो हमने ब्रह्मा जी से स्टार्ट किया था कि ब्रह्मा जी ये एक दिन में, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। देखिए ये देखो, सब लोग तो हम लोग सब एक्सपर्ट हो गए, एकदम अच्छी तरह याद हो गया, ब्रह्मा जी के एक दिन में स्वयं कृष्ण आते हैं, स्वयं चेतन महाप्रभु आते हैं। और बाकी सब अवतार अलग अलग युग अवतार है, वो स्रोत कौन है सब लोग भूलेंगे नहीं, गर्भोदक्षाय विष्णु और क्षीरोदक्षाय विष्णु। तो गर्भोदक्षाय विष्णु और क्षीरोदक्षाय के विष्णु को देखिए, उनसे जो अवतार आते हैं उनको याद कीजिए, जो हमने पढ़ा था कृष्ण बलराम, और एक याद कीजिए ओरिजिनल कृष्ण और ओरिजिनल चेतन महाप्रभु, मान प्रथम
कृष्ण से जो वो आते हैं किस समय, ब्रह्मा जी के कौन से मनवंतर में, 7वें मनवंतर में आते हैं। और उस मनवंतर में कौन सा है, वैवस्वत मनवंतर में आते हैं। और एक मनु 71 चतुर्युग तक शासन करता, सबको क्लियर मालूम हो गया। एक चतुर्युग, चतुर्युग किसको बोलते हैं, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग को मिलाकर एक चतुर्युग होता है। और उसका दूसरा नाम क्या है, दिव्य युग बोलते हैं। ब्रह्मा जी के एक दिन को कल्प बोलते हैं। ब्रह्मा जी 100 साल तक जीते हैं। प्रारब्ध, उनको प्रारब्ध बोलते हैं, माने 50-50 है, 2 प्रारब्ध है। तो उसको बोलो, अलग से हम लोग पूरा डिटेल में पढ़ेंगे जब हम लोग आगे पढ़ेंगे, जगन्नाथ के बारे में पढ़ेंगे। कहते हैं ना 50, ब्रह्मा जी के 50 साल में भगवान किस रूप में रहते हैं, नील माधव के रूप में रहते हैं। और ब्रह्मा जी के ठीक जब 50 साल खत्म हो जाते हैं तो 91 साल से भगवान किस रूप में आ जाते हैं, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माता के रूप में आ जाते हैं, चतुर रूप में आते हैं। जैसे भी अलग अलग में पढ़ेंगे। तो ब्रह्मा जी के 7वें मनवंतर जो कि 71 युगों तक शासन करते हैं, उसमें कृष्ण स्वयं आते हैं और अपने सेवकों, माता पिता सबको वो पहले यहाँ पर भेज देते हैं। ये हमने पढ़ा। और उसके बाद में हमने पढ़ा कि भगवान के जो भक्त होते हैं वो कभी भी सब, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये करते करते माने ऐसा लगेगा कि जब हम भगवान से कुछ मांगते हैं तो खुद में हम लोगों को एक तरह की क्या है कि गिल्टीनेस फील आने लगेगी। क्यों फील आने की, जब कृष्ण तत्व को मालूम पड़ जाएगा, मनुष्य योनि कितनी दुर्लभ है ये मालूम पड़ जाएगा, मनुष्य जीव हमारा सनातन है, सच्चिदानंद है ये मालूम पड़ जाएगा, और हमारा कर्तव्य क्या ये मालूम पड़ जाएगा, तो हम सदैव क्या रहेंगे, भक्ति में पूर्ण रूप से धीरे धीरे अग्रसर हो जाएंगे। मांगने की इच्छा नहीं होगी, सेवा का भाव आएगा। सेवा का भाव आएगा कि कृष्ण से अगर हम मांगेंगे तो भौतिक जगत में रहेंगे, कृष्ण की सेवा करेंगे, आचार्यों की, गुरुओं की सेवा करेंगे, भक्तों की सेवा करेंगे तो भौतिक जगत से छुटकारा मिलेगा। अनासक्ति होगी भौतिक जीव के प्रति और आसक्ति कृष्ण के प्रति होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इसलिए भगवान के भक्त कोई भी 5 तरह की चीजें नहीं मांगते हैं। साष्टी, शालों की, शामी पर सबको मालूम है। तो इसका बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर है। और भगवान कहते क्या कहते, ये हमने पढ़ा इस श्लोक में, इसको अंडरलाइन करके रखेंगे कि मैं स्वयं भक्त के रूप में आऊंगा। इतने भगवान कृपालु है। देखिए, भगवान को असुरों को मारना है, अपने अंश को भेज देंगे, अवतार को भेज देंगे, धर्म की स्थापना करनी है, शिला प्रभुपाद को भेज देंगे, आचार्यों को भेज देंगे। लेकिन जीवों को जो दिव्य प्रेम प्रदान करना है, उसके लिए कृष्ण कहते हैं मैं खुद आऊंगा। इसलिए भगवान कहते हैं मैं भक्त की भूमिका स्वीकार करके मैं स्वयं आऊंगा। तो इसके बारे में कहते हैं कि जितने भी, तो उसके बाद में हम लोगों ने जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ा था चैतन्य महाप्रभु के बारे में, कि जब भगवान जो प्रकट होते हैं तो जब भी कोई अवतार आता है, याद रखेंगे इतना सुंदर, और कोई हम लोग कहीं नहीं मिल सकता। अंधाधुन किसी पर विश्वास नहीं करना, कोई भी आ जाए। और इसमें इतनी शक्ति, ये जो अष्ट सिद्धियां, ये शक्तियां बहुत मामूली चीज है जब हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। जो भगवान का अवतार होता है, भगवान जब आते उसमें कुछ लक्षण होते हैं। कृष्ण, राधा, चित्त सब में देख लीजिए, इनके पाँव में चिन्ह होते हैं, लक्षण होते हैं। यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु के बारे में पता है, चिन्ह के समान है, उनकी रंग पीतांबर है, उनकी चाल है, उनकी जो हाथ लंबे हैं माने पूरे हैं। तो ये उनके लक्षण बता रहे हैं। उसके बाद में हमने पढ़ा जब भगवान आते हैं तो अपने अंग और उपंग सबको लेके आते हैं। तो अंग और उपंग में हम लोगों ने बहुत डिस्कस किया, जितना हमको यहाँ पर मिल पाया हमने डिस्कस किया। लेकिन कंसेप्ट बहुत सिंपल चीज है। 52वें श्लोक में था कि अंग है भगवान के, और अंग से जो अंश है वो उपांग है।
उपांग का काम क्या है? सेवा करना है। सबका काम एक्चुअली सेवा ही करना है। बलराम जी का भी उद्देश्य सेवा करना है, राधा रानी का उद्देश्य भी सेवा करना है, लेकिन किस रूप की अलग अलग सेवा करते हैं इसको देखना। और अभी जो अस्त्र है भगवान के क्या है, कोई भी अस्त्र क्या है, यही अंग उपांग उनके सारे वो अस्त्र है। इनके माध्यम से आकर के क्या देंगे? कृष्ण प्रेम प्रदान करेंगे। तो हम लोग 2-3 जो पढ़ा खाली करके आगे बढ़ेंगे। उन्होंने जैसे हम लोगों ने कोई भी ले लीजिए, 60वां श्लोक हम लोग ने जो पढ़ा बहुत इंपॉर्टेंट है। उस अज्ञान को दूर करने के लिए, कौन सा अज्ञान है? अज्ञानता क्या है कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा है, भौतिक सुख प्राप्त करना ही जीवन का लक्ष्य है। लेकिन नहीं, कृष्ण प्रेम वास्तविक ज्ञान क्या है? वो तो साधारण ज्ञान हम लोग, हम शरीर नहीं आत्मा है, एनालिटिकल स्टडी आत्मा का वो सब। लेकिन क्या है? परम लक्ष्य को याद करना है, वो ज्ञान होना। परम लक्ष्य क्या? कृष्ण प्रेम प्राप्त करना, ये हमारा परम लक्ष्य है, ये कृष्ण प्रेम प्राप्त करना। और वही दिव्य प्रेम देने के लिए चैतन्य महाप्रभु आए हैं, ये बाह्य कारण बता रहे हैं। ठीक है, तो उस ज्ञान को दूर करने के लिए, नष्ट करने के लिए अनेक अस्त्र अपने साथ लेकर आए हैं। उसमें क्या लिखा है? उनके पूर्ण अंश रूपी पार्षद है अद्वैताचार्य नित्यानंद, उनके भक्त और उनका पवित्र नाम, ये उनके अस्त्र है। हरि बोल। अस्त्र असली अस्त्र क्या है? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, 60 नंबर, इसको याद रखें। उसके बाद में हमने पढ़ा उनके पूर्ण अंश तथा पार्षद उनके अस्त्रों का कार्य करते हैं। प्रामाणिक शास्त्रों के अनुसार शारीरिक अंग भी अंश कहलाता है, अंग, और अंश को, अंग के अंश को उपांग कहते हैं। ये सबको अभी क्लियर है। हर एक के हृदय में विद्वान रहने वाले नारायण परमात्मा के रूप में रहते हैं, जस्ट हम लोग को समझाने के लिए। तथा जल में जो रहते हैं, क्षीरोदर चाहे विष्णु, कारकदर चाहे विष्णु, और गर्भोदर चाहे विष्णु, वो भी नारायण है। कौन से नारायण? भगवान के पूर्ण अंश हैं। और आप कौन है? खाली नारायण नहीं, आप मूल नारायण है। इसको भी प्लीज इस श्लोक को याद रखेंगे, श्लोक नंबर 70। आप मूल नारायण है, बाकी ये जो है नारायण है, बाकी आप क्या है? मूल नारायण है। और उसके बाद में हमने पढ़ा था भौतिक जगत में यदि किसी मूल पदार्थ का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कि अगर किसी के पास में 100 रुपये हैं, उसमें से 1 रुपया वो किसी को दे देता है, तो उसके पास 99 रुपये बचते हैं। लेकिन जो दिव्य शक्ति होती है, दिव्य शक्ति का जो वितरण होता है भगवान जैसे है, तो जितने भी उनसे अवतार निकलते हैं, कुछ भी निकलते हैं, कुछ भी होता है, भौतिक शक्तियां निकलती है, भगवान अपने में पूर्ण रहते हैं। 100 के 100 रहते हैं, 100 से करोड़ों निकल जाते हैं, फिर भी भगवान 100 के 100 रहते हैं। ये श्लोक नंबर 71 को प्लीज भूलिएगा नहीं। एग्जाम्पल दिया था, एक दीपक से दीपक जलाते हैं, ठीक है ना। तो और ओरिजिनल कृष्ण ही है, ओरिजिनल कृष्ण हमेशा रहते हैं, उनसे जो भी शक्तियां, जो भी अंग उपांग निकलते हैं, अच्छा ये भी याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, जितने भी अंग उपांग निकलते हैं ये शाश्वत है। ऐसा नहीं है कि लीला करने के बाद में उनमें मर्ज हो जाते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट याद रखेंगे। ये शाश्वत भगवान से निकले, शाश्वत रूप में आदि काल से वो अलग है, समय समय पर लीला करते हैं। तो यहाँ तक हमने पढ़ा, उसके आगे हम लोग आज पढ़ते हैं, ठीक है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्लोक नंबर 73 है कि 74? 74 प्रभु जी, 74 है ना, तो 74 से पढ़े। तो लास्ट श्लोक था अंगोपांग ठीक अस्त्र प्रभु सहिते, सही सब अस्त्र है पाषंड दलिते। हरि बोल। ये सब भगवान के अंग सब अस्त्र हैं, जो कि पाषंडियों का है, जो पाषंडी है, जो नास्तिक है, उनको खत्म करने के लिए, माने उनकी नास्तिकता को नष्ट करने के लिए, कोई शस्त्र चला के नहीं, उन्हें ज्ञान देकर। नित्यानंद गोसाई साक्षात हलधर, अद्वैत आचार्य गोसाई साक्षात ईश्वर। हरि बोल। श्री नित्यानंद गोसाई साक्षात हलधर भगवान बलराम है, और अद्वैताचार्य
साक्षात ईश्वर है, ईश्वर अवतार। श्रीवास आदि पासे सैन्य संगे लड़ा, दुई सेनापति बोले कीर्तन करिया। ये दोनों सेनापति नित्यानंद और अद्वैताचार्य श्रीवास ठाकुर जैसे अपने सैनिकों के साथ, भक्त के साथ, श्रीवास कौन हुए? भक्त के साथ पवित्र भगवत नाम का कीर्तन करते हुए सर्वत्र विचरण करते हैं। पाषंड दलन वाना नित्यानंद राय, आचार्य हुंकारे पाप पाषंडी पलाए। हरि बोल। नित्यानंद प्रभु के स्वरूप से ही सूचित होता है कि वे पाषंडियों के दलन करता है, हल को धारण करते हैं, अर्थात हल के माध्यम से। देखिए भगवान, हल का काम क्या होता है? जोतना। तो जो बंजर जमीन है, हमारे हृदय की जो बंजर जमीन है जिसमें हरि नाम नहीं है, उसको उपजाऊ बना देते हैं। जितने भी हृदय के अंदर में काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, उसको नष्ट करते हैं और उसको उपजाऊ, भक्ति करने लायक उपजाऊ बना देते हैं। ये है काम बलराम भगवान का। और जब उपजाऊ बन जाएगा तो इसके अंदर में फिर हम लोग भक्ति उसको धारण कर पाएंगे, भक्ति के फूल उगना शुरू हो जाएंगे। जितना बंजर रहेगा हमारी जमीन, हृदय रूपी बंजर रहेगा, तो वहां पर भगवान की भक्ति रूपी फूल कैसे उग सकते हैं? ठीक है ना। तो एक आचार्यों ने बहुत सुंदर सुंदर यहाँ पे अपनी टिप्पणी की है। नित्यानंद प्रभु के स्वरूप से ही सूचित होकर पाषंड के दलन करता, अद्वैताचार्य की ऊंची गर्जना से सारे पाप तथा सारे पाषंडी भाग खड़े होते हैं। तो कौन से पाप है? हमारे हृदय के अंदर में जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, ये सब खत्म हो जाते हैं। संकीर्तन प्रवर्त श्री कृष्ण चैतन्य, संकीर्तन यज्ञ तारे भोज से ही धन्य। भगवान श्री कृष्ण चैतन्य, भगवान श्री कृष्ण चैतन्य संकीर्तन, भगवत नाम के सामूहिक कीर्तन के प्रवर्तक है। जो संकीर्तन के माध्यम से उनकी पूजा करता है वह निसंदेह भाग्यवान है। सही ते सुमेधा आर कुबुद्धि संसार, सर्व यज्ञ है ते कृष्ण नाम यज्ञ सार। ऐसा व्यक्ति सचमुच बुद्धिमान है। देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वास्तव में बुद्धिमान कौन है? अगर हम आपसे पूछेंगे, हम लोग डिस्कस करेंगे, ये कृष्ण कहते हैं, कृष्णराज के विराज गोसाई, बुद्धिमान वो है जो वास्तव में अपने लक्ष्य को जानता है और जानकर उसको अमल करता है। जानना नहीं, जान के अमल करता है। क्या है? कृष्ण भक्ति परम है। कृष्ण भक्ति में अपने को अग्रसर करना, कृष्ण की सेवा में अपने को नियुक्त करना, कृष्ण प्रेम प्राप्त करने के लिए लायक रहना, वो सबसे बड़ा बुद्धिमान है। धन इकट्ठा करना, पढ़ाई बहुत कर लिया, बहुत ज्ञान प्राप्त कर लिया, उपाधि प्राप्त कर लिया, नहीं, ये सब व्यर्थ है जब तक ये भगवान की भक्ति से नहीं जुड़ते हैं। तो ऐसा व्यक्ति सचमुच बुद्धिमान है। जबकि अन्य अल्प ज्ञानी व्यक्तियों को जन्म मृत्यु के चक्र को भोगना पड़ता है। समस्त यज्ञों में भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन सर्वश्रेष्ठ यज्ञ। तो सबसे बुद्धिमान आदमी है उस चीज को पकड़ेगा जिससे उसका कल्याण है, जिसमें उसके मनुष्य जीवन सार्थक हो सकता है, वो है भक्ति। श्री चैतन्य महाप्रभु संकीर्तन आंदोलन के जनक एवं प्रवर्तक है। जो व्यक्ति संकीर्तन आंदोलन के निमित्त अपना जीवन, धन, बुद्धि तथा वाणी समर्पित करके उनकी पूजा करता है, उसे भगवान मान्यता देते हैं और आशीर्वाद प्रदान करते हैं। अन्य सारे लोग मूर्ख कहे जा सकते हैं, कितने भी अर्थात जितने भी इंजीनियर, सो कॉल्ड दार्शनिक है, वैज्ञानिक है, जो भगवान की सत्ता को स्वीकार नहीं करते, वो सब मूर्ख है। क्योंकि जिन सारे यज्ञों में मनुष्य अपनी शक्ति लगाता है, अन्य सारे लोग मूर्ख कहे जाता है। क्योंकि जिन सारे यज्ञों में मनुष्य अपनी शक्ति लगा, उनमें से संकीर्तन आंदोलन के लिए किया हुआ गया यज्ञ सर्वाधिक यशस्वी है। जो हमें भौतिक जगत से, हमारी तीन चेतना, जो कलुषित चेतना है, तीन जो हम बद्ध है, उससे हमें मुक्त करेगा केवल हरि नाम। ये कलयुग की बात करें, केवल हरि नाम। कोटि अश्वमेघ एक कृष्ण नाम सम, जेई कहे से पाषंडी दंडे तारे हम। हरि बोल। जो व्यक्ति यह कहता है कि 1 करोड़ अश्वमेघ यज्ञ भगवान श्री कृष्ण के पवित्र नाम के कीर्तन हुआ है, वह निश्चित रूप से नास्तिक है। हरि बोल। उसे यमराज अवश्य दंडित करते हैं। सोचिए, हम भौतिक यज्ञों से भगवान के नाम की तुलना करना, ये बहुत बड़ा अपराध है।
भगवान से देवताओं को बराबरी करना बहुत बड़ा अपराध है। नाम अपराध में हम लोग पढ़े हैं, कितनी बड़ी बात लिखी। तुलना तुलना करना ही अपराध है। भगवान के पवित्र नाम हरे कृष्ण के कीर्तन में जिन 10 अपराधों की सूची बताए, उसमें 8वां अपराध है धर्म व्रत त्याग हुता दिवस सर्व शुभ क्रिया शाम्य अपी प्रमाद है। ईश्वर के पवित्र नाम कीर्तन की तुलना ब्राह्मणों या संतों को दान देने, परोपकारी शैक्षिक संस्थान खोलने, मुफ्त भोजन बांटने जैसे पुण्य कर्मों से नहीं करनी चाहिए। पुण्य कर्मों का फल कभी भी कृष्ण के पवित्र नाम के कीर्तन की तुलना नहीं कर सकता, क्योंकि पुण्य कर्म हमें भौतिक जगत में ही रखता है, लेकिन कृष्ण का नाम भौतिक जगत से छुटकारा दिलाता है। तब सोचिए कैसे हम बराबर ही कर सकते हैं। गो कोटि दान गृह खगस्य प्रयाग गंगोदक कल्पवास यज्ञ युतम मेरु सुवर्ण दानम गोविंद कीर्तेर न शम शशान शतांशे। यदि कोई सूर्य ग्रहण के समय 1 करोड़ गायें भी दान दे दे, यदि वह गंगा यमुना के संगम में करोड़ों वर्ष तक निवास करे, या यज्ञ में ब्राह्मणों को स्वर्ण का पत्थर, देखिए स्वर्ण का पर्वत दान दे दे, तो भी वह हरे कृष्ण के कीर्तन से प्राप्त होने वाले लाभ का शतांश भी अर्जित नहीं कर सकता। हरि बोल। तो हरि नाम की महिमा का जब भी हमसे कोई पूछा जाएगा तो प्लीज एक यहाँ बोलेंगे, और दूसरा शिक्षाष्टकम में क्या है, नाम नाम कारी भवदा निज सर्व शक्ति सत्ता पिता नेकी शक्ति। ये 2 चीज को पूरा समझ में आ जाएगा, वो भी चैतन्य महाप्रभु ने कहा है, नाम नाम कारी सत्ता निज सर्व। कितनी बड़ी बात लगी कि आपने सारी शक्ति उसमें डाल दी, लेकिन दुर्भाग्य हमारा कि हमारा उसमें आनंद नहीं आता। मुझे हरि नाम में आनंद नहीं आता। स्वयं चेतन महाप्रभु भगवान है, वो कह रहे हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, तो ये हरि नाम के महत्व। दूसरे शब्दों में, जो व्यक्ति हरे कृष्ण कीर्तन को एक पुण्य कर्म मानता है, वह पूर्णतया दिग्भ्रमित है, निसंदेह यह पुण्य है। किंतु वास्तविकता तो यह कि कृष्ण तथा उनका नाम दिव्य होने के कारण समस्त सांसारिक पुण्य कार्यों से सर्वथा परे। हरि बोल। इसको अंडरलाइन कर देंगे। हम तुलना एक दिव्य नाम की तुलना किससे करते हैं? सांसारिक कार्यों से। ये जितने भी यज्ञ है, हरिनाम संकीर्तन जब कुछ छोड़ के हैं, याद रखें कि मुझे भगवान ये धन दे दो, भगवान मुझे सुंदर पत्नी दे दो, भगवान मुझे शक्ति दो। भगवान कहते हैं मेरे पास क्यों इतना चिल्ला रहा है, जाओ तुम दुर्गा के पास चले जाओ, अलग अलग देवताओं के पास चले जाओ, तुमको जितनी भी सारी चीजें भौतिक है तुम्हें मिल जाएगी। लेकिन ये जो मिलता है ये क्या है? इससे हमारा आत्मा का कल्याण। ये तो शरीर के लिए है, शरीर के अंदर बैठी हुई आत्मा के लिए नहीं है। वो आत्मा जो परमात्मा का अंश है, वो भी सच्चिदानंद है। एकमात्र हरि नाम है जो क्या है, वो शरीर का भोजन नहीं है, वो आत्मा का भोजन है। क्योंकि हरिनाम दिव्य है, आत्मा सच्चिदानंद दिव्य है। तो हमारे कार्य आत्मा के लिए होना चाहिए, आत्मा के कल्याण के लिए होने चाहिए, और आत्मा का कल्याण एकमात्र हरिनाम में है, और इसके अलावा कोई उपाय नहीं। पुण्य कर्म भौतिक स्तर पर होता है, किंतु कृष्ण नाम का कीर्तन नितांत आध्यात्मिक स्तर पर होता है। अतः भले पाषंडी इसे न समझे, किंतु पुण्य कर्म कभी भी नाम कीर्तन की क्षमता नहीं कर सकता। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, हरिनाम की महत्ता। भागवत संदर्भ ग्रंथ मंगलाचरण ने ए श्लोके जीव गोसाई कोरिया छेन व्याख्यानी। भागवत संदर्भ के मंगलाचरण में श्री जीव गोस्वामी ने इसकी व्याख्या में निम्नलिखित श्लोक किया। हरि बोल। अंत कृष्ण बही गौरम दर्शित अंग आदि वैभवम कलो संकीर्तन आद्य स्म कृष्ण चैतन्य आश्रिता। मैं भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु का आश्रय ग्रहण करता हूँ, जो बाहर से गौर वर्ण के हैं किंतु भीतर से स्वयं कृष्ण है। इस कलयुग में वे भगवान के पवित्र नाम का संकीर्तन करके अपने विस्तारों अर्थात अपने अंगों तथा उपांगों का प्रदर्शन करते हैं। अपने विस्तारों अंग उपांगों का प्रदर्शन करते हैं। श्री जीव गोस्वामी ने श्लोक 52 में उद्धृत श्रीमद् भागवत के श्लोक कृष्ण जो अभी हमने पढ़ा है, कृष्ण वन तुषा कृष्णम, और ये श्लोक कहाँ से आया? कैंटो 11 से आया है।
और अभी हमने जो पढ़ा है 52वें श्लोक में लिखा ना, श्री कृष्ण वन तुषा कृष्ण अकृष्ण, जो अभी हमने 52 श्लोक में पढ़ा, सेम वो श्रीमद् भागवतम का, उसी के बारे में यहाँ पर प्रभुपाद जी तात्पर्य में बता रहे हैं। यह श्लोक 81वें उन्हीं का है, जो भागवत के श्लोक की उसी ग्रंथ से दूसरे श्लोक के रूप में व्याख्या है। श्रीमद् भागवत का यह श्लोक 9 महर्षियों में से एक श्री करभाजन द्वारा कहा गया है। जब हम लोग कैंटो 11 पढ़ेंगे तो 9 योगेंद्र महर्षियों, 9 जो योगेंद्र कहलाए कौन है, राजा ऋषभ के 100 पुत्रों में से वे जो 9 पुत्र हैं वही 9 योगेंद्र कहलाए। बहुत पावरफुल है वो राजा निम्मी को, अलग अलग इनकी कितना तत्व ज्ञान है, रोंगटे खड़े हो जाएंगे, एकदम सूक्ष्म ज्ञान है इसके अंदर। 11 कैंटो के अंदर में ये जो 9 योगेंद्र जो देते हैं शिक्षा, तो उस 9 में से करभाजन एक है। और इसकी विस्तृत व्याख्या जीव गोस्वामी के ग्रंथ सठ संदर्भ की टीका सर्व संवादिनी में दी हुई है। देखिए इससे ज्यादा इतना डिटेल में और कौन दे सकता है, कृष्णराज कविराज गोस्वामी की हम लोगों के ऊपर कृपा है। अतः कृष्ण उस व्यक्ति का निर्देश करता है जो निरंतर कृष्ण का चिंतन करता है। हरि बोल। यह श्रीमती राधा रानी का प्रधान गुण है। यदि अनेक भक्त सदैव कृष्ण का चिंतन करते हैं किंतु वे गोपियों से आगे नहीं जा सकते। गोपियों में श्रीमती राधा रानी कृष्ण का चिंतन करने वालों में सर्व प्रमुख है। श्रीमती राधा रानी की कृष्ण चेतना अन्य सारे भक्तों की चेतना से बढ़कर है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने श्री कृष्ण को समझने के लिए श्रीमती राधा रानी का आश्रय स्थान ग्रहण किया। हरि बोल। इसको अंडरलाइन कर ले। हम कृष्ण की कृपा, कृष्ण को बिना राधा रानी की कृपा के नहीं समझ सकते। अच्छा, 2 चीज भी हम लोग याद करेंगे तो समझ में आ जाएगा। याद आ गया है बृहद भागवतम सनातन गोस्वामी की और चैतन्य चरिता में भगवान चैतन्य महाप्रभु और रामानंद राय को जो शिक्षा दी है, दोनों एक तरह की है पूरा, मैंने समझने के हिसाब से। कैसे है, बृहद भागवतम में सनातन गोस्वामी ने सुंदर कहा है, जब नारद मुनि जानना चाहते हैं कि सबसे उत्तम भक्त कौन है, क्योंकि हम लोग राधा अष्टमी का डिस्कस नहीं कर पाए, तो यहाँ से तो स्टार्ट करते हैं। वो कहाँ से स्टार्ट करते हैं, एक ब्राह्मण है, साउथ इंडिया का ब्राह्मण है जो शिलाग्राम की पूजा करता है। तो नारद जी कहते हैं आपसे बड़ा कोई भक्त नहीं है। तभी वो दक्षिण भारत के बैठता है। उसके बाद में अलग अलग करके हम इंद्र के बारे में, इंद्र से ब्रह्मा जी के पास में जाते हैं, ब्रह्मा जी से शिव के पास में जाते हैं, शिव भगवान फिर ध्रुव महाराज, फिर ध्रुव महाराज में फिर ऐसे करके पांडव, फिर पांडव से कर 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 करके अंत में जाके बताते हैं सबसे उत्तम भक्त कौन है, राधा रानी। सेम चीज रामानंद राय बोलते हैं ना, सबसे जीवन का कर्तव्य, सबसे बड़ा कर्तव्य क्या है, स्वधर्म का आचरण करना, फिर कर्म फल त्याग, फिर क्या कहते हैं कर्म का त्याग, एक होता कर्म फल, फिर क्या बोलते हैं ज्ञान मिश्र भक्ति, फिर ज्ञान शून्य भक्ति, फिर उसके बाद में क्या बताते हैं दास्य भक्ति, उसके बाद में क्या बताते शांत दास्य, उसके बाद में क्या बताते कौन सी भक्ति वात्सल्य, उसके बाद में माधुर्य, और माधुर्य में गोपियां, और गोपियों में सबसे उत्तम कौन है, राधा रानी। ये सब रामानंद बताते हैं और सेम चीज वहां पढ़ते हैं। तो इसीलिए ये चीज याद आ गया कि श्री चैतन्य महाप्रभु ने कृष्ण को समझने की श्रीमती राधा रानी का स्थान ग्रहण किया। अतः वे सदैव राधा रानी के समान सदैव कृष्ण का चिंतन करते रहे। भगवान कृष्ण के चिंतन द्वारा ये सदैव कृष्ण को आवृत किए रहे। बहुत सुंदर सुंदर श्री कृष्ण चैतन्य को ऊपर, जो ऊपर से गौर मन के थे और जिनका रंग पिघले सोने जैसा, उन्होंने अपने नित्य पार्षदों ऐश्वर्य अंश अवतारों को एक साथ प्रकट किया। हरि बोल। उन्होंने हरे कृष्ण कीर्तन की विधि का प्रचार किया और जो उनके चरण को हम लोग आश्रय लेते हैं वे धन्य हैं। तो ये सब समझ में आ गया। जब स्वयं कृष्ण आते हैं, स्वयं चैतन्य आते हैं, अंग उपंग अपने अंग कलान सारे अवतारों को सबको लेकर के आते हैं। उप पुराणे है सुनी श्री कृष्ण वचन, कृपा करी व्यास प्रति करिया छेन कथन। उप पुराणों में हम श्री कृष्ण को व्यासदेव पर यह कहकर अपनी कृपा प्रदर्शित करते सुनते हैं। अहम एव क्वचित ब्रह्मन संन्यास आश्रमम आश्रितः हरि भक्तिम ग्रहयामि
कलो पाप हतान नराम। हे विद्वान ब्राह्मण, कभी कभी मैं कलयुग के पतित लोगों को भगवत भक्ति में प्रेरित करता हूँ, करना हेतु संन्यास आश्रम ग्रहण करता हूँ। हरि बोल। चेतन महाप्रभु ने संन्यास ग्रहण क्यों किया? भागवत भारत शास्त्र आगम पुराण चैतन्य कृष्ण अवतारे प्रकट प्रमाण। श्रीमद भागवत महाभारत पुराण तथा अन्य वैदिक साहित्य यह सिद्ध करने के प्राण देते कि श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु कृष्ण के अवतार हैं। ये अभी हमने दूसरे अध्याय में पूरा पढ़ा था, पूरा कृष्ण तत्व को बढ़ाकर कि वही कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में इस कलयुग में अवतार लिए थे। याद है ना, हम लोग दूसरे अध्याय के क्लोजिंग में यही कहा था। प्रत्यक्ष देख नाना प्रकट प्रभाव, अलौकिक कर्म अलौकिक अनुभव। कोई भी भगवान चैतन्य के प्रकट प्रभाव को, उनके असाधारण कार्यों तथा असामान्य कृष्ण भावनानुभूति से भी प्रत्यक्ष देख सकता है। कृष्ण के असाधारण कार्य जन्म कर्म चाहे में दिव्य एवं यो व्यक्ति तत्वतः है। उसी प्रकार चैतन्य महाप्रभु के प्रकट प्रभाव को उन असाधारण कार्यों तथा असामान्य कृष्ण भावनानुभूति से भी प्रत्यक्ष देख सकता है। देखिया ना देखे जो तो अभक्तेर गण, उल्लू के ना देखे जैनो सूर्य किरण। हरि बोल। किंतु श्रद्धा विहीन अभक्त लोग स्पष्ट दिखाई देने वाली वस्तु को भी नहीं देखते, जिस तरह उल्लू सूर्य की किरणों को नहीं देखते। हरि बोल। नेक्स्ट, त्वाशील रूप चरिते परम प्रकृष्टे सत्येन स्वात्विकतया प्रबलिश्च शास्त्रे प्रख्यात देव परमार्थ विदाम मत च एव न आशुर अप्रकृत्य अप्रभवंती बुद्धुम। हे प्रभु, जो लोग आसुरी प्रवृत्ति से प्रभावित है वे आपकी अनुभूति नहीं कर सकते, यद्यपि आप अपने महान कार्यों, रूप और चरित्र तथा असमान शक्ति के कारण स्पष्ट रूप से सर्वश्रेष्ठ। हरि बोल। जिनकी पुष्टि सभी सात्विक शास्त्रों और दिव्य प्रकृति वाले विख्यात अध्यात्म द्वारा होती है। हरि बोल। बहुत इंपॉर्टेंट। कितना सुंदर यहाँ पर यमुनाचार्य कृत स्तोत्र रत्न से ये लिखते हैं। देखिए, भगवान आप के बारे में, आपके कार्यों, रूप, चरित्र, असामान्य शक्ति के कारण स्पष्ट रूप से यह मालूम पड़ता है कि आप सर्वश्रेष्ठ हैं। और स्वयं आपने अपने शास्त्रों के माध्यम से, अध्यात्मवादी आचार्यों के माध्यम से ये पुष्टि की है, लेकिन फिर भी जो असुरी प्रवृत्ति वाले हैं वो इसे नहीं समझते हैं। यह श्लोक रामानुचार्य के गुरु श्री यमुनाचार्य कृत स्तोत्र रत्न है। प्रामाणिक शास्त्रों में कृष्ण के दिव्य कार्य, लक्षण, स्वरूप, गुण आदि का वर्णन रहता है और विश्व के सर्वाधिक प्रामाणिक शास्त्र भगवत गीता में स्वयं कृष्ण अपना वर्णन करते हैं। जन्म कर्म च मे दिव्य एवं यो वेति तत्वतः त्यक्ता देहं पुनर्नयति भामेति स्वर्थम। यही नहीं, वेदांत सूत्र का भाष्य कहलाने वाले समय भागवत में श्री कृष्ण की और अधिक व्याख्या मिलती है। इस तरह श्री कृष्ण को इन प्रामाणिक शास्त्रों ने पूर्ण पुस्तक भगवान के स्वीकार किया। मनुष्य की स्वीकृति मात्र से माध्यम, मनुष्यों की स्वीकृति मात्र के माध्यम से नहीं। आधुनिक युग में एक वर्ग के मुख सोचते हैं कि वे किसी को भी ईश्वर के पद पर उसी तरह निर्वाचित कर सकते हैं जिस प्रकार वे किसी को राजनीतिक प्रशासन के सर्वोच्च पद पर निर्वाचित कर सकते हैं। लेकिन दिव्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का सम्यक वर्णन प्रामाणिक शास्त्रों में किया गया है। भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि केवल मूर्ख ही यह सोच कर उपहास करते हैं कि कोई भी व्यक्ति कृष्ण की तरह बोल सकता है। हरि बोल। कौन सा श्लोक है? जो मेरा उपहास करते हैं, पहली लाइन बहुत सिंपल है, याद नहीं आ रहा, अभी याद आ जाएगा। ऐतिहासिक संदर्भों के जो मैं मनुष्य रूप में अवतार लेता तो लोग मेरा उपहास, याद नहीं आ रहा। ऐतिहासिक संदर्भ में श्री कृष्ण के कार्यकलाप अति असाधारण है। कृष्ण ने पुष्टि किया मैं ईश्वर हूँ और उन्होंने तदनुसार कार्य भी किया है। मायावादी सोचते हैं कि हर व्यक्ति ईश्वर होने का दावा कर सकता है, किंतु यह उनका भ्रम है, क्योंकि कृष्ण के अतिरिक्त
दूसरा कोई भी ऐसे असाधारण कार्य नहीं कर सकता। जब वे अपनी माता की गोद में शिशु थे तब उन्होंने पुतना राक्षसी का वध किया। तत्पश्चात उन्होंने तृणावर्त वत्सासुर तथा बक नामक राक्षसों का वध किया। जब वे कुछ बड़े हुए तब उन्होंने अगासुर तथा ऋषभासुर को मारा। अतएव ईश्वर प्रारंभ से ही ईश्वर होते हैं। हरि बोल। ध्यान करने से कोई ईश्वर बन सकता है, ऐसा विचार हास्यप्रद है। भले ही कोई कठिन प्रयास से ईश्वरी प्रकृति का अनुभव कर ले, किंतु वह ईश्वर कभी नहीं बन सकता। जो असुर यह सोचते कि कोई भी ईश्वर बन सकता है, वे निंदनीय है। प्रामाणिक शास्त्रों की रचना व्यासदेव, नारद, असित तथा पराशर जैसे महापुरुषों द्वारा की गई है, जो असाधारण पुरुष नहीं। वैदिक जीवन शैली के समस्त अनुयायियों ने इस विख्यात पुरुषों को स्वीकार किया है, जिनके प्रामाणिक शास्त्र वैदिक साहित्य के अनुरूप है। फिर भी असुर उनके कथनों पर विश्वास नहीं करते और जानबूझकर पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान तथा उनके भक्तों का विरोध करते हैं। आजकल सामान्य व्यक्तियों को तथाकथित ईश्वर अवतार के रूप में कुछ मन मानने शब्दों को लिख देने का और अन्य साधारण व्यक्तियों द्वारा उसे प्रामाणिक मान लेने की रीति चल पड़ी है। इस आसुरी मनोवृत्ति की भर्त्सना भगवद गीता के 7वें अध्याय में की गई है, जहाँ यह कहा गया कि जो दुष्ट तथा अधम है, जो मुक्त तथा गधे हैं, वे अपनी आसुरी प्रकृति के कारण पुरुषोत्तम परमेश्वर को स्वीकार नहीं करते। 7वें अध्याय के 15वां 16वां। 4 तरह के लोग भगवान को स्वीकार करते, भक्ति करते, 4 तरह के लोग भगवान को नहीं मानते हैं। उनकी तुलना उल्कों से की गई है, जो सूर्य के प्रकाश में अपनी आंखें नहीं खोल सकते। चूंकि वे सूर्य प्रकाश को नहीं सह सकते, अतः वे अपने आप को सूर्य से छिपाते फिरते हैं और कभी उनका दर्शन नहीं करते। उन्हें विश्वास ही नहीं होता कि ऐसा कोई प्रकाश है भी। हरे कृष्णा। तो ये इस श्लोक में देखिए, कृष्णदास कविराज गोस्वामी बार बार, कितनी बड़ी उनकी कृपा है। चैप्टर क्या है? चैतन्य महाप्रभु के प्राकट्य के भाई कारण। लेकिन हर जगह प्रभुपाद जी की इतनी बड़ी कृपा है कि वो डिटेल में तात्पर्य के माध्यम से बताते रहते हैं। पूरी गीता भागवतम में पूरे तात्पर्य में देख लीजिए, कृष्ण परम है, कृष्ण भक्ति ही परम है। इसका बार बार प्रभुपाद जी हम बद्ध जीवों को समझ में आ जाए, बार बार उसका रिपीटेशन करते हैं। श्लोक याद आया क्या? मेरे को याद नहीं आया प्रभु। 8वां अध्याय का वो है ना, जो मेरा उपवास करते हैं, मनुष्य रूप में जब अवतार लेते, अवजानंती माम मोड़ा मानुषी तनुमाश्रम। अवजानंती माम मोड़ा मानुषी तनुमाश्रम। एकदम वो वाला श्लोक से इसे तो पूरा कंपेयर कर लेंगे। जो अवजानंती माम, जो मूर्ख होते हैं, जब मैं इस भौतिक जगत में आता हूँ तो मुझे साधारण मनुष्य मानते हैं। तो ये भगवान की। हरे कृष्णा। यहीं पर विराम देते हैं। अभी हम लोग जो भी यहाँ पर है, कृष्णराज कविराज गोस्वामी भगवान के अवतार के बाई कारण में बताने के साथ साथ में भगवान की भगवता प्रभुता के बारे में बता रहे हैं और कहते हैं कि ये जो भगवान जो स्वयं कह रहे हैं और जो आचार्य कह रहे हैं, हमें उसको मानना चाहिए। क्यों मानना चाहिए? याद कर लेंगे एक ही बात को कि हम क्या है, हमें 4 दोष हैं। हमारी इंद्रिया, उसमें सबसे क्या, हमारी इंद्रिया अपूर्ण है। तो अपूर्ण इंद्रिया पूर्ण किसे कभी भी कंपैरिजन नहीं कर सकती। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न? हरे कृष्णा प्रभु जी, मेरा एक प्रश्न है। हाँ माता जी बोलिए ना। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी, ये क्वेश्चन इस क्लास से नहीं है, पिछले क्लास से भी पहले वाले क्लास से है। बोलिए ना श्लोक माता। नंबर चैप्टर 3 का श्लोका नंबर 36 से है। एक समय निकाल लू माता जी। जी प्रभु जी। अध्याय 3 का ना? जी प्रभु जी, ओके, जो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं। ओके ओके, श्लोक नंबर 36। हाँ बोलिए माता जी। हाँ प्रभु जी, जैसे हम लोग कृष्ण जी को जानते हैं, श्याम वर्ण में आए हैं, और चैतन्य महाप्रभु पीले पीत वर्ण में आए हैं, लेकिन लाल और श्वेत में कौन आए? सतयुग में तो जैसे हम नरसिंह को जानते हैं, नर नारायण को जानते हैं, लेकिन लाल और श्वेत किसके बारे में वर्णन किया? युग, ये और दूसरा कि ये युग अवतार हैं। हाँ बिल्कुल सही है माता जी। हाँ, लेकिन अलग कौन है अलग। उस युग अवतार के लिए? माता जी देखिए, सतयुग में के बहुत बारे में। बहुत ये भी कई बार प्रश्न आया था। त्रेता युग में तो सबको मालूम ही है, सबको मालूम ही है।
राम, लेकिन वो हाँ, लाल मतलब कि लाल क्यों उनका दिया गया कि लाल रंग में आए हैं? माता जी तो रामचंद्र जी का कौन सा कलर बोलेंगे हम लोग? क्या वो तो हम लोग के जैसे, वो तो नॉर्मल हम लोग जैसे सांवले स्किन कलर। सांवले होंगे नहीं 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 नहीं, हरे रामचंद्र रंग है, हरे रंग। हाँ, हमारे मोहन प्रभु बताएंगे। सतयुग, हरे कृष्ण मोहन प्रभु। कौन से होंगे, हंसा अवतार कौन से हैं प्रभु इसका वो? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। राम जी तो गेरुए रंग के बोलेंगे, है? गेरुए रंग के बोलेंगे नहीं नहीं, राम। माता जी का प्रश्न है कि देखिए बहुत। हाँ, वो क्वेश्चन तो मैंने हाँ, पिछले साल भी आपसे हाँ, किया था, हाँ। और तो श्वेत भजन मिलन में भी लाल, किया था ये श्वेत क्वेश्चन, हो मैंने गया आपका आंसर नहीं दिया। सतयुग में। प्रश्न आता है कि कौन है। बहुत माता जी, मेरे को याद है, मैंने एक जगह पढ़ा था, ध्यान है था, एक नहीं बहुत सारे अवतार हैं श्वेत में। और लाल रंग में त्रेता युग में रामचंद्र जी हैं। रामचंद्र जी का हम लोग बोलते हैं कि वो लाल, उनका मोहन दास प्रभु, और कोई बता सकता है? नेटवर्क इशू। रामचंद्र जी हरे हाँ रंग प्रभु, के हैं हरे रंग के हैं। अच्छा, ओके जी। दुर्वा, ओके जैसे दुर्वा घास होता है ना, दुर्वा दल श्याम बोलते हैं उनको, तो ओके। हरे अच्छा रंग के हैं। फिर भी मैं चेक कर लूंगा। अच्छा, तो लाल तो नहीं मैंने पढ़ा है। लाल तो हमने नहीं पढ़ा है। और तो हमारे इस शास्त्र प्रभु शास्त्र जी, कभी गलत हो आप नहीं बता- सकते। नहीं, गलत नहीं प्रभु जी, लेकिन हम लोग जैसे युग जानना है कि कोई पूछेगा तो हम क्या कौन जवाब है दें। क्या, हाँ, हाँ, उस समय क्या जवाब देंगे। तो इसलिए हमको इसके बारे में श्वेत वन में किसके लिए युगा श्वेत में अवतार माता जी बताया बहुत जाता है। मैं ये श्वेत में जो आपने कहा है ना, ये मेरे को याद करने दीजिए। मेरे से भी एक दो जन ने प्रश्न किया था, तो ये भक्ति पुरुषोत्तम स्वामी महाराज ने बताया था। वो थोड़ा वो चेक, फिर बोले मैं और चेक करके है? भी बताऊं। हाँ तो जी प्रभु जी, तो इसका ना नेक्स्ट वो वीक में पूछे, थोड़ा वो डिस्कस पूछे थे तो करते मैं हैं लाल पूछूंगा। और श्वेत के लिए। ये हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रभु हरे जी हो कृष्ण। सकता है हमको लगा बाण और श्वेत वर्ण होगा। आवाज नहीं आ रही, कौन? अजय पांडे प्रभु बोल रहे हैं? प्रभु बाण होगा, प्रभु श्वेत वर्ण होगा। हरि बोल। मुझे वामन अवतार होगा। वो 52 वामन अवतार में, अवतार के बल बता रहे हैं। और 52 अवतार में कौन सा रंग था प्रभु? हरि बोल। हम लोग चेक करेंगे माता जी, हैं? हम लोग प्रभु चेक जी, कर। इसको चेक मैं, करके और हाँ, थोड़ा इसको बताएंगे। थैंक यू सो मच माता जी। हाँ, तो ये हम लोग ये मोस्ट प्रोबेबली ये भक्ति पुरुषोत्तम स्वामी महाराज इसका तुरंत जवाब देते, ठीक है। उन्होंने बहुत। हरे कृष्ण। और कोई प्रश्न? नहीं प्रभु जी, बाकी अरे, तो ये पे विराम हम लोग देते हैं। बहुत ही सुंदर है। बस एक ही रिक्वेस्ट है हम लोगों को, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट, इसको तत्व को बहुत अच्छे, और जितना हम लोग कर रहे हैं ना, तो सब नोट करते जाएंगे हम लोग। मैं भी चेष्टा करूंगा, क्योंकि ये माने बहुत दुर्लभ है। बार बार हम लोग ये इतना, क्योंकि तत्व को पढ़ने में क्या है ना, बहुत कंसेंट्रेशन और माइंड और बड़ा वो चीज चाहिए। लीला सुनने में बहुत आनंद आता है, लेकिन कृष्णदास कविराज गोसावी ने कहा है, एकदम बहुत क्लियर कहा है कि बिना तत्व को जाने लीला में आनंद नहीं आएगा। और जब जितना तत्व को जानेंगे ना, तो भगवान के प्रति हमारी जो भक्ति और बढ़ जाएगी। जैसे बोलते हैं किसी व्यक्ति के बारे में, जैसे पहली बार देखते हैं तो उतना इंपॉर्टेंस नहीं देखते हैं, लेकिन जब उसके बारे में पढ़ते हैं, अरे ये इतना बड़ा कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर है, ये है, ये इतना क्वालिफिकेशन, ये है, तो उसके प्रति हमारा सोच और माने देखने की जो दृष्टि जो बोलते हैं ना, वो चेंज हो जाती है। सेम चीज यहाँ पर है। तो जितना तत्व के बारे में हम लोग समझेंगे, उतना भगवान के प्रति हमारी भक्ति और बढ़ेगी। ये कृष्णा कविराज गोस्वामी बोलना चाहते हैं। हरे कृष्णा। सबको धन्यवाद। और कल का महामिलन था, बहुत कैसा रहा? सबको अच्छा रहा? हम लोगों ने प्रयत्न किया, और महाराज का लेक्चर सबको अच्छा लगा। कल भी हम लोग भक्तों ने बहुत अच्छी अच्छी सेवा की है, सब लोगों ने, बहुत अच्छा मेरे को लगा। हमारे श्री संगीता राधा देवी दासी माता जी ने प्रसाद पूरा स्पॉन्सर किया। हमारे
हमारे संतोष माता जी ने हमें, उन्होंने पार्ट स्पॉन्सर किया, फिर आपने 5,000 बन दिए, संगीता माता जी ने पूरा प्रसाद 30,000 रुपीज दिया। और माता जी तो बोली और मेरे पास है लेना है, तो मैं कहा माता जी जब अंदर शॉर्टफॉल पड़ेगा तो बता देंगे। त्रेता युग में। प्रभु जी, राजेश हरे कृष्ण दास प्रभु प्रभु जी। ने 3,000। हाँ बोलिए माता जी। मध्य जो है ना, उसमें हाँ 245 में है, लिखा है 4 युग अरे के, सत्य युग का शुक्ल वर्ण, त्रेता युग का रक्त वर्ण, और द्वापर युग का श्याम वर्ण, और कली युग में कृष्ण वर्ण। नहीं वो तो ठीक है माता जी, वो नहीं पूछे। सुवर्ण सांप्रिय माता जी का उसमें एग्जाम्पल पूछ रही है कि वो कौन से अवतार है, उनका नाम बताइए, जो स्वर्ण के थे या श्वेत रंग के थे। वो कार्तिक नाथ कृष्णदास प्रभु आज प्रभु जी बीमार ने है। बाहर निकाल दिया। तो वो नाम थोड़ा माता जी जानना चाहते तो हम लोग नोट कर लेंगे नेक्स्ट टाइम में चेक करके, ठीक है। प्रभु ठीक चेक करके बताए। आप समझ गए ना सांप्रिय सुविधा माता देवी दासी हाँ माता हाँ जी, प्रभु जी, माता जी का हम तो प्रश्न। शाम को सुनेंगे, तभी निकल के रखेंगे, हाँ ठीक है, रिकॉर्ड सुनेंगे ना। हाँ ठीक है। तो हरे प्रभु जी कृष्ण। है, जैसे महामिलन होता है तो वो जो महाराज लेक्चर दे रहे हैं या जो भी आ रहे हैं प्रभु जी, उसका रिकॉर्डिंग हो सकता है क्या? वो बहुत मतलब कि वॉइस रिकॉर्डिंग ही हो जाए कम से कम। हाँ माता जी, वो हमारे अजय प्रताप प्रभु तो बहुत अच्छी सेवा करते हैं, ये दिमाग में नहीं है। क्या हुआ ना, कल थोड़ा सा किसी को हम लोग करेंगे नहीं, थोड़ा सा जस्ट अपने यहाँ सारे बहुत अच्छे भक्त है तो डिस्कस। क्या हो गया कल, थोड़ा सा हल्का सा मैं डिस्टर्ब क्या हो गया, जब मैं वहाँ 9:45 बजे 8:30 बजे पहुंचा ना, तो मैं देखा, और मोहन प्रभु भी बहुत जल्दी पहुंच गए थे, और माधव प्रिय माता पड़ गए, तो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया। क्या हुआ, वो रमेश नांगले प्रभु कोई दूसरा प्रोग्राम कर रहे थे। प्रभु जी, वो कर ले। पंडित प्रभु बोलेंगे नाम। हरी बोल, नाम मिला क्या माता जी? हरे कृष्ण प्रभु। हाँ मैं बोले एक्चुअल प्रभु। चारू महाराज का लेक्चर सुना था, उन्होंने बताया सत्य युग में श्वेत हंस अवतार। हरी बोल, जो माता जी बोल, एक से नोट कर लीजिए सब लोग। श्वेत हंस अवतार खाली एक ही है क्या? ना मैं बताता हूँ, त्रेता अच्छा युग में है रक्त जोगेश्वर, रक्त नहीं, कलर का, वो जोगेश्वर करके आता है, जो जो अवतार आता है नहीं आज। नाम क्या है? योगेश्वर नाम है? हाँ प्रभु। ओके हरी जो बोल। एक सेकंड नोट कर लेते हैं। योगेश्वर भगवान हो गए त्रेता युग, वो काला रक्त, और प्रथम हो गया हंसा अवतार, राइट? श्वेत हंस अवतार, श्वेत। हाँ वही श्वेत है, श्वेत रूप में हंसा, और योगेश्वर हो गए त्रेता युग, त्रेता युग में। ठीक है, वो तो बाकी सबको मालूम है। थैंक यू। दापुर युग में श्याम वर्ण है। हाँ वो तो हमारे श्याम। कृष्ण है। हाँ, और कलयुग में तो मालूम है। तो ये कली दो युग का हो युग गया क्या है प्रभु, है। कृष्ण वर्ण है, सिर्फ विशेष कली युग में चैतन्य अवतार पीत वर्ण में आता हाँ वो तो ठीक है प्रभु, थैंक यू सो मच। तो पहला हो गया हंसा अवतार और दूसरा हो गया योगेश्वर अवतार, राइट प्रभु? है। हाँ प्रभु। अरे ये हंस अवतार ना 11 स्कंद में इसके बारे है, वो ब्रह्मा और उसका चारों लड़का का सामने अवतार लेता है, ओके हरी बोल। ये 11 कैंटो स्कंद में है। 11 इसका 11। है। अच्छा ठीक है, माने जिसमें आपने हम लोग 9 योगेंद्र के बारे में है, और ये उद्धव गीता है उसी में ना 11। हाँ मेरे ख्याल में फर्स्ट वॉल्यूम में ही है। अच्छा फर्स्ट वॉल्यूम में, तो फिर 9 योगेंद्र का हो जाएगा। ठीक हाँ है, वो तो है हाँ, लेकिन पहले मेरे ख्याल में श्वेत हंस अवतार का बारे ही है। ओके उसको चेक कर। ब्रह्मा जी का सामने आविर्भूत होता है। ओके हरी बोल हरी बोल। प्रभु आप अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर है, अपना ख्याल रखिएगा, डॉक्टर को दिखाइएगा, दवा पानी ठीक से लीजिएगा, ठीक है ना? हरे कृष्णा। ओके बोल रहे हैं तो प्रभु जी, हरे फोन कृष्णा। आ गया। हाँ प्रभु। ठीक है प्रभु, आप रेस्ट लीजिए। हरे कृष्णा, धन्यवाद। तो यहीं पे हम लोग विराम देते हैं, है ना? बहुत बहुत धन्यवाद सभी भक्तों को। और नेक्स्ट टाइम में हम लोग, कल मैं हावड़ा भी गया था, तो हावड़ा का भी शाम को प्रोग्राम बहुत अच्छा हुआ, वहां भी महाराज गए थे, हैं? तो हम लोग भी कुछ वहां से, और कैसे हम लोग अपनी सेवा को और बढ़ा सकते हैं, तो हम लोग जरूर प्रयत्न करेंगे, हैं? शिक्षा लेंगे उन लोगों से, ठीक है? हरे कृष्णा। सभी भक्तों को बहुत बहुत धन्यवाद। श्री संगीता देवी माता जी, संतोष माता जी,
राजेश सुंदर प्रभु, अजय पोदार प्रभु, सब लोगों ने बहुत सेवा किया। कल सब लोगों ने बहुत अच्छे से सेवा किया। तो हम लोग इसी तरह और एक दूसरे को सेवा में हाथ बढ़ाएंगे और अपने प्रोग्राम को और अच्छा हम लोग डेवलप करेंगे। हरे कृष्णा। ये तो मेरा प्रभु जी भाद्र पूर्णिमा में वो भागवतम का कुछ वैसा है कि अपना कुछ ऐसा? प्रभु मैं सोचा तो था 29 तारीख की है ना प्रभु। तो एक बार कल ने तो कल क्लास करिए, परसों में बोल देंगे क्लास में एक बार। प्रभु ये हो जाता तो बहुत अच्छा था। इसमें तो इस बार थोड़ा सा क्या हो गया, ओवरलुक हो गया। नहीं तो हम लोग जगन्नाथ ग्रुप से पहली बार ऐसा हुआ कि भागवतम का वो सेट नहीं हुआ। तो मैं सोचा हूँ कि कम से कम कुछ तो हम लोग वहां पर उस दिन हम लोग को लेना चाहिए। मंदिर से मेरे पास में मृत्युंजय प्रभु का 2-3 बार फोन आ गया। मैं कंफर्म कर दूंगा, एक शायद मेरे तरफ से हो सकता है। अरे वो मेरे फ्रेंड बोले हैं मेरे को, मैं आज कंफर्म करके आपको मैसेज कर दूंगा। प्लीज प्रभु बहुत आ गया, क्योंकि मेरे पास मृत्युंजय प्रभु का 3-4 बार फोन आ गया। तो मैं क्या कि भक्त लोग थोड़ा सा है तो मैं नहीं बोल पाया। लेकिन अगर हो जाए कम से कम भद्र पूर्णिमा के दिन कम से कम हम लोग कुछ भागवतम ले लें और स्पॉन्सर कर दें तो भगवान बहुत खुश होंगे। हाँ? हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ हरे कृष्णा हाँ माता जी। प्रभु जी, एक तो मेरी प्रभावती। तरफ से भी हरी बोल हरी बोल। थैंक यू। क्योंकि मेरी तरफ से 5 हो चुकी है, लेकिन वो वहाँ पानीहाटी से की है, हम यहाँ से नहीं किए हैं। अच्छा लेकिन 5 भागवतम की है। चलो कोई बात नहीं, वहां से किया। हरी बोल। थैंक यू माता जी। हरी बोल। तो हमारे प्रभावती श्री माता जी का हो गया। एक हमारे अजय पोदार का है। तो मैं भी एक चेष्टा करूंगा मैं एक दो जो भी हो जाए तो बहुत अच्छा। थैंक यू सो मच प्रभु, आपने बहुत अच्छा वो बात याद दिला दिया। तो मैं आज जैसे आपकी 25 तारीख है तो हम लोग परसों फाइनल बता दे क्या? हाँ कल क्लास कर पाएंगे प्रभु जी? क्या एक बार बता दीजिएगा रात कल में। गुरु महाराज, हाँ अच्छा हरी बोल। थोड़ा समय नहीं तो अच्छा हुआ आपने याद दिया। गुरु महाराज आज आ रहे हैं। अगर गुरु महाराज की सेवा रही तो कल क्लास नहीं हो पाएगी। कल और परसों 2 दिन है। नहीं फिर हम लोग बृहस्पति और शुक्र को करेंगे। ठीक है ना? ठीक है प्रभु। तो ये आज शाम को मैसेज नहीं जाएगा तो ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। तो हम लोग 25 चलो 26 28 तारीख को मेरे को बता देंगे सब लोग। तो मैं हाँ उस हाँ दिन हम बोल लोग तब तक दूंगा। हम लोग अपने बात कर लेते हैं ग्रुप आपस में भी बात कर हाँ, लेंगे। करके हरी बोल। थैंक यू बहु, अच्छा हुआ याद। हरे कृष्णा। सभी हरे- भक्तों को हृदय से धन्यवाद। बहुत 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 अच्छा सेवा महामिलन में करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी तरह हम लोग अब नेक्स्ट हमारा सेवा ये टारगेट है साउथ इंडिया टूर का है। इसको हाँ प्लीज सब लोग थोड़ा ध्यान से करेंगे हैं। अगर किसी का कोई भी प्रश्न कुछ भी है तो बिना हिचक के बता देंगे। और हम लोग को क्या है आज 25 तारीख को फाइनल रूम्स का वो हो जाएगा है। हमको कृष्ण ब्रज कुमार बताएंगे, अजय पदा प्रभु। हमें टच में हो, मैं बात हुई थी मेरी तो आज हाँ, वो तो सारा करके फिर आज वो बात करें तो सब लोग सारा फिर कि जो भी फिर उसको वर्किंग करके स्टार्ट सब करके सब लोग अपना करके करें। हरे कृष्ण। यही पे विराम दे। थैंक यू सो मच। धन्यवाद प्रणाम सभी को, धन्यवाद। थैंक यू।